हेलो, नमस्ते, जिन दोपहर स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले तो आप सभी को होली की अनेक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी होली, सेफ होली। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है टीआरसी के ऊपर, बट स्टिल आपकी काफ़ी सारे डाउट्स हैं, काफ़ी सारे आप मुझसे जो है क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा मिस्टेक है कि उसमें काफ़ी कुछ पॉइंट मुझसे छूट गया है। तो देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि यदि मान लीजिए आपको 3 साल का टीआरसी मिलता है, और सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 साल का ही टीआरसी मिलेगा। मिनिमम है वो 18 मंथ्स का, तो आपको टीआरसी मिलेगा ही मिलेगा, और मैक्सिमम आपको 3 साल का मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपका टीआरसी आपको 3 साल का मिला है और आपका वीज़ा 1 साल या 2 साल के अंदर में एक्सपायर होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी देख करके वो लोग आपको टीआरसी नहीं देंगे या आपका टीआरसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपका टीआरसी 3 साल का मिलता है और आपका वीज़ा और आपका पासपोर्ट 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर में एक्सपायर होने वाला है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि पासपोर्ट और टीआरसी है क्या। पासपोर्ट है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट। जब आप अपने देश से बाहर ट्रैवल करते हैं तो वो एक तरह का आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो उसी तरह टीआरसी जो है यहाँ पे आपका पोलैंड के अंदर में आपका एक आइडेंटिटी कार्ड है। वो जब से आपकी टीआरसी अप्लाई हुई है तब से लेकर के, इवन जब आप पोलैंड में एंटर हुए हैं तब से लेकर के, उसमें आपका पूरा टिल द डेट आपका बायोडाटा, आपकी पूरी जन्म कुंडली उसमें होती है कि आपने कहाँ कहाँ जॉब किया है, आपने कितना टैक्स पे किया है, आपका क्या मेडिकल रहा है, हिस्ट्री आपकी क्या रही है, मेडिकल हिस्ट्री। तो इन सब का उसमें पूरा डिटेल होता है। टीआरसी एक तरह का आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है शेंगन एरिया में। आपके पास यदि टीआरसी है, आप पूरे शेंगन 27 कंट्रीज़ में फ्रीली आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप कहीं से भी आउट ऑफ यूरोप के लिए फ़्लाई कर सकते हैं। आपका पास यदि टीआरसी मान लीजिए पोलैंड का है, तो आप जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, पोर्चुगल, स्पेन, इटली, ग्रीस, जितने भी हैं 27 कंट्रीज़ जो कि शेंगन में आते हैं, आप वहाँ से कहीं के लिए भी फ़्लाइट ले सकते हैं। और आप यदि इंडिया से वापस यूरोप आ रहे हैं या आप जो पोलैंड आ रहे हैं, आप इन 27 कंट्री में किसी भी कंट्री में आप लैंड कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास में टीआरसी है। तो टीआरसी जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट या कार्ड। तो आपका वो टीआरसी जितने भी टाइम के लिए वैलिड होता है, उतने टाइम तक के लिए आप फ्रीली यूरोप में इन आउट हो सकते हैं, आप कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं। वो एक तरह का आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आप अपना पासपोर्ट यूरोप में कैसे रिन्यू करवा सकते हैं, उसका लिए क्या प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस लेंदी है, किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और कौन सा प्रोसेस ईजी है। तो आप अपने हिसाब से, अपने समय या सिचुएशन के हिसाब से आप वो ऑप्शन को देख सकते हैं। बट यदि आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड होने वाला है आपके टीआरसी के पहले, तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, आपका पासपोर्ट ईजिली रिन्यू हो जाता है। एक क्वेश्चन का और आंसर मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि आपके पास बहुत ही बड़ा डाउट है कि यदि मैं एज अ टूरिस्ट, यानी एज अ विजिट वीज़ा, एज अ टूरिस्ट वीज़ा, यदि मैं पोलैंड या यूरोप के किसी भी कंट्री में जाऊं और वहां पे मैं जो है जॉब करूं, मेरा जो वीज़ा है वो मेरा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाए, या मैं यहाँ का वर्क परमिट ले लूं, तो होने को तो सब कुछ हो सकता है ना। इतने सालों से होता आ रहा था, लेकिन अभी जो ट्रम्प साहब आए हैं तो उन्होंने क्या किया है वो आप सब देख ही रहे हैं। पूरा जो है बस भर भर के, प्लेन को पूरा भर भर के किस तरह लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो आप सभी देख रहे हैं, अवेयर है उन सब चीज़ों से। यदि ऐसा हो सकता था तो टूरिस्ट वीज़ा ही क्यों लोगों ने बनाया है, या वर्क वीज़ा क्यों अलग से बना हुआ है। आप जिस वीज़ा पे आ रहे हैं आप सिर्फ वही काम करें। यदि आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपका काम है उस कंट्री में जाना, विजिट करना, स्पेंड करना, और वहाँ से वापस चुपचाप अपनी कंट्री में वापस चले आना सम्मानपूर्वक, ताकि आपके पास में दोबारा चांस हो उस कंट्री में या किसी भी कंट्री में जाने का, आपका रिकॉर्ड को देखते हुए, या आपके देश के किसी दूसरे सिटीजन को उस नज़रों से ना देखा जाए कि इस कंट्री के लोग एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, बट जा करके वहाँ पे छुप जाते हैं, वीज़ा एक्सपायर होने का वेट करते हैं, वहाँ जो है काम की तलाश में रहते हैं। तो ये सब काम प्लीज़ आप मत करिए, आपके दिमाग में ये सब बात मत लेके आइए। टूरिस्ट वीज़ा पे आना और सपने देखना है कि मैं वहाँ पे सेटल हो जाऊँगा, छुप जाऊंगा मैं कुछ टाइम के लिए, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, एजेंट को पकड़ूंगा, मेरा वीज़ा चेंज हो जाएगा या मेरा स्टेटस वहाँ पे चेंज हो जाएगा, एज अ वर्कर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है, इलीगल है। आपके साथ साथ में आपके देश का भी नाम खराब होगा। तो प्लीज़ आप ऐसा अपने दिमाग से बातें निकाल दीजिए। एज अ टूरिस्ट आप आएंगे तो आप सिर्फ घूम फिर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई आपके लिए प्रॉमिस भी कर रहा है, कोई भी एजेंट हो, कोई भी एजेंसी हो, कि भाई आपका हम टूरिस्ट वीज़ा लगवा देंगे, आप जाइए वहाँ पे,
सब अरेंज कर देंगे, आपका वर्क परमिट हो जाएगा, आपको हम काम दिलवा देंगे। प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहिए। उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, उनको सिर्फ और सिर्फ उनके कमीशन से मतलब है। यदि आपको टूरिस्ट वीज़ा ही लेना है तो आप भी ले सकते हैं, बहुत उसका सिंपल सा प्रोसेस है। आप एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर के आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप में उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी, आपका उतना बैकग्राउंड फाइनेंशियली साउंड होगा, ईजिली आपको वीज़ा मिल जाएगा। पर्सनली किसी भी कंट्री को, किसी भी इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको सिर्फ ये चाहिए है, यदि आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो आप एज अ टूरिस्ट बिहेव करें। आप यदि ऐसा वर्कर आ रहे हैं तो आप एज अ वर्कर बिहेव करें। उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई आपको किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि हम आपको टूरिस्ट वीज़ा दिलवा देंगे या हम आपको जो है वर्क वीज़ा दिलवा देंगे। ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये चीज़। आपका डॉक्यूमेंट बोलता है कि इसको वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से जो है बच के रहे, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ 2-4 क्वेश्चंस जो आपके थे वो इसमें सॉल्व हो चुके होंगे। तो चलिए, और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, प्लीज़ यदि आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं इंस्टाग्राम पे आने के बाद में, तो एक बार आप मेरे सारे वीडियोस को देख लीजिए। हार्डली 6 या 7 वीडियोस हैं उसमें, आप उसको देखिए। यदि आपको लग रहा है कि कोई पार्ट जो है बोरिंग है या आपके काम का नहीं है तो आप स्किप करके देख लीजिए, बट प्लीज़ एक बार आप मेरे सारे वीडियोस को देख लीजिए। फिर उसके बाद यदि कोई डाउट्स आता है तो फिर आप मुझसे पूछिए। और वैसे भी मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद में आपके ऑलमोस्ट 70 to 80% जो आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप प्लीज़ देख लीजिए वीडियोस, उसके बाद आप मेरे पास आइए। यदि आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि मेरे पास आप लोग जब आते हैं तो वही सेम क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हैं जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। फिर मुझे आप लोगों से ये बोलना पड़ता है कि भाई प्लीज़ आप एक बार मेरे वीडियोस देख लीजिए, फिर उसके बाद आप मुझसे पूछिए आपको जो पूछना है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट फ़ोन मत करिए आप। मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको फ़ोन करूँगा। वीकेंड्स पे मुझे टाइम मिलता है, सैटरडे को, संडे को मैं आपको डेफिनेटली फ़ोन करूँगा मैं आपको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी होली, सेफ होली। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।